नरेशन, जिसको हम लोग दूसरे भाषा में डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब भी पहले ही बताया, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो दिया रहेगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन करने की बात करते हैं। पहले ही हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये रिपोर्टिंग क्लाउज या रिपोर्टेड स्पीच दो भाग में बटा हुआ रहता है। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग क्लाउज बोलने वाला, अब बोली गई बात रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखते हैं। पहला अगर स्टेटमेंट है तो यस और नो की बोध करता है, जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, आई हैव टेकन टी, आई हैव नॉट टेकन टी, ये स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट रहे तो ये कोमा और कोटेशन मार्क जो इसे घेरा हुआ रहता है, इसके बदले में इसमें दैट आता हुआ हमने पहले ही बता चुके हैं, ये की के अर्थ में आता है। दूसरा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन दो तरह की बात होती है। एक WH क्वेश्चन से शुरू होता है। WH क्वेश्चन बोले तो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आता है। और इसको जब हम तोड़ते हैं तो अगर ये रिपोर्टिंग क्लाउज में अगर सब्जेक्ट देके सेट दिया है तो सेट को आस्ट में चेंज करते हैं हम लोग। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो डालते, नहीं है तो नहीं देंगे। अगर ये WH क्वेश्चन में शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच, तो यहां पर ये कोमा कोटेशन मार्क के लिए कुछ नहीं आएगा, सीधा ये WH क्वेश्चन का WH क्वेश्चन को उतार देंगे। अंतर यही है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब उलट पुलट करके हमको लिखना है। पहले हेल्पिंग वर्ब, चूंकि क्वेश्चन में सेंटेंस है, पहले हेल्पिंग वर्ब उतर सब्जेक्ट, लेकिन जब चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच में ये सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आएगा। लेकिन ये सारा नियम का पालन करते हुए कि जैसे सब्जेक्ट चेंज करते हैं, यानी कोई पर्सन में अगर है तो जैसे बताए थे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, वो करते हुए आएंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ये टेंस के अनुसार चेंज होगा, जो चेंज ऑफ टेंस में रूल्स पढ़ा दिए है ना, कि अगर V1 V5 है तो V2 में चेंज होगा। अगर ये एम इज आर V4 है तो वॉज वेयर V4 होगा, बताए थे। हैज है वर्ब 3 है तो हैड वर्ब 3 होगा। सेल विल है तो शुड वुड, जो कि टेंस, चेंज ऑफ टेंस में जो नियम पढ़ाए थे वो नियम का पालन करना है। लेकिन आज हमको पढ़ानी है यही क्वेश्चन में, अगर ये रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद, ये रिपोर्टिंग क्लाउज में सब्जेक्ट दिया रहेगा और सेट दिया या जो भी रहे, पास्ट टेंस में प्राय दिया रहता है, यहां टू देके ऑब्जेक्ट दिया रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। रहेगा तो लिखेंगे टू हटा के, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। लेकिन यहां पर फिर क्या होगा, कोमा देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ये मेन वर्ब आएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई है तो कोई है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहां पर हम बता दें कि ये क्वेश्चन जो है दो तरह का क्वेश्चन आया। एक WH क्वेश्चन वाला जो पहले ही पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि ये कैसे चेंज होता है, लेकिन आज हम तुमको पढ़ाने वाले हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन में हो और वो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो तो वैसा स्थिति में चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ नरेशन कैसे करेंगे, यानी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करेंगे, इसको डिटेल में फिर ऊपर से पढ़ाते हैं। तो हम बता रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग क्लाउज में अगर सब्जेक्ट देके सेट दिया है और टू देखे अगर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और यहां पर जब भी होगा रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन सेंटेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब से शुरू अगर हो रहा है तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। हो सकता है एक्स्ट्रा कुछ रहे या ना रहे। ये रिपोर्टिंग क्लाउज हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। अगर किसी भी नरेशन के अंतर्गत डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस क्वेश्चन में है और वो क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब बोले तो टेंस में 13 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू, डज, एम, इज, आर, हैज, हैव, डिड, वॉज, वेयर, हैड, सेल, विल, है ना, इस तरह से प्रयोग होता है। और बाकी 11 जो है मॉडल के अंतर्गत जितना भी आता है सबको पढ़ते हैं, मॉडल हो, मार्जिनल हो या प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी ऑक्सिलरी के अंतर्गत टोटल 24 को प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। तो यहां अगर कोई भी है, डू, डज, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कुछ भी है यहां, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब होगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच तो वैसी स्थिति में हम सब्जेक्ट देंगे, सेट के लिए आस्ट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे अलग अलग ग्रामर को इंक्वायर्ड किया है, KP ठाकुर ग्रामर में तो टोल्ड ही कर दिया है। और ऑब्जेक्ट है तो सीधा ऑब्जेक्ट उतर जाएगा, इसके अंतर्गत ये टू नहीं आएगा, ये टू नहीं आएगा। और अगर यहां पर देख रहे हैं कि हाँ ये रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसके बदले में हम यहां इफ डालेंगे या वेदर डालेंगे, WHETHER। ये निर्भर करता है आप पर कि हम इफ डालें या वेदर डालें, इसमें कोई फर्क नहीं है, आप अपनी इच्छा से डालें। प्राय लोग इफ डालता है, हल्का है, लेकिन वेदर डालना ज्यादा अच्छा रहता है
क्योंकि इफ का कई अर्थ हो, कहीं कहीं यदि होता है, लेकिन यहां जब तोड़ते हैं तो की के रूप में आता है ना, इसलिए ज्यादा रहता है कि यही दे। लेकिन इसका स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, कहा ही मिस्टेक होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो मिस्टेक होगा ही नहीं। तो ऐसे आप पर निर्भर करता है कि आप यहाँ इफ डालें या वेदर डालें, इसके बदले। उसके बाद फिर वही पहले सब्जेक्ट बाद में फिर ये हेल्पिंग वर्ब यहां चला जाएगा, और तब फिर मेन वर्ब, फिर ये मेन वर्ब। याद रखिएगा ये सब्जेक्ट जो चेंज करेगा फिर वही नियम के अनुसार, ये चेंज ऑफ पर्सन में हम पढ़ाए थे, और ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है ये जो चेंज होगा वही चेंज ऑफ टेंस का रूल जितना भी है, जैसे चेंज करते थे, जैसे V1 V5 है तो V2 करना है, अगर एमी जा रहे तो वॉच वेयर V4 करना है, हैज है तो हेड करके वर्ब 3 करना है। ये सारी चीज का पालन करते हुए हम चलेंगे। एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कर दिया जाए सी सेड और दे दिया जैसे आर यू गोइंग होम, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम घर जा रहे हो? उसने कहा, कहीं भी बोलो तो यहां होगा उसने पूछी, सी आस्क्ड। इफ या वेदर कोई डालो, आप डालें इफ डालें या वेदर, WHETHER वेदर डालें, हम आप इफ भी डाल सकते हैं। उसका तो पहले सब्जेक्ट यू हो गया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां नहीं पूछे तो मी छिपा हुआ मानेंगे, तो मी छिपा हुआ मानेंगे तो यहां लेकर आएंगे, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन यहां यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होगा। ये समझ आई? हाँ? और इसके बाद एम ई जान रहेगा तो वॉज वेयर, आई के साथ वॉज लगता है इसलिए वॉज लगेगा, और गोइंग का गोइंग हो जाएगा, बाकी वही रहेगा गोइंग होम। समझ में आई? यही याद रखना है कि ये जो है इसके बदले में वेदर का प्रयोग हुआ। WH क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं लगेगा, तो इस तरह से इसको चेंज करेंगे। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे he said to me, इसमें ऑब्जेक्ट भी डालते हैं, he said to me, और दे दिया जाए do you like tea, उसने मुझे कहा क्या तुम चाय पसंद करते हो। यहां देखिए अब क्या होता है, इसको चेंज करते हैं, क्या होगा, he asked me, he asked me। हम बताए थे कि सेड है तो इसके साथ टू लगेगा, लेकिन जब ये सब आएगा तो ये टू हट जाएगा। फिर वही ये कॉमा कोटेशन मार्क के बदले में क्या होता है, इफ या वेदर, यहां हम इफ ही डालते हैं, इसलिए कि यहां वेदर डालें, यहां इफ भी डाल सकते हैं, यानी आप स्वतंत्र हैं कि आप वेदर डालें या इफ डालें वहां पर। फिर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी के लिए क्या हो जाएगा, आई। ये सिंपल प्रेजेंट में है, यानी V1 है ये सर, V1 है तो किस में चेंज होगा, V2 में। आई लाइक्ड क्या हो जाएगा, आई लाइक्ड टी। ये समझ में आई? ये नहीं देखना है कि डू है तो डिड उधर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है तब डू डज डिड का प्रयोग होता है, क्वेश्चन नहीं है तो डू डज डिड का प्रयोग नहीं होकर वहां पर V1 V5 और V2 का प्रयोग हो जाएगा। यही कारण है कि ये V1 V2 में चेंज हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के चलते यहाँ टू का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से ये हम प्रयोग करेंगे, इस तरह से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज जब करते हैं तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इस तरह का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक कर दीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देंगे।